नमस्कार, मैं हूं राम किंकर। हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर। देखिए, जिस तरह से दिल्ली में अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच में लगातार जो है जंग छिड़ी हुई है, उस तरह से एमसीडी में भी एक बार फिर तब जंग छिड़ती हुई दिखाई दी जब करोल बाग जोन के जो तमाम कर्मचारी और इंजीनियर्स हैं सब धरने पर बैठ गए और रंजीत नगर के पार्षद का पुतला दिखा करके इसका विरोध किया और साफ तौर पर यह कहा कि माफी मांगे। इन जो एमसीडी इंजीनियर तकरीबन 12 जोन हैं, 12 जोनों में जितने भी इंजीनियर्स काम करते हैं सबका एक फोरम है और एमसीडी इंजीनियर्स फोरम ये 12 जोन के कई सारे तकरीबन कह सकते हैं कि सैकड़ों जो इंजीनियर्स हैं उनको कैटर करता है और साफ तौर पर इलाके के एक पार्षद को लेकर के, खासकर रंजीत नगर के वार्ड नंबर 87 के पार्षद हैं अंकुश नारंग, उनका पुतला बाकायदा करोल बाग जोन में लगाया गया। कर्मचारियों और अधिकारियों का गुस्सा बहुत ज्यादा था। ये कहा जा रहा है कि माफी मांगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि क्या हुआ है जिसकी माफी आप लोग मांग रहे हैं? एक्चुअली ये एक मीटिंग जो है मेयर साहिबा ने अपने कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर कॉल की थी, ऑल एचओडीज और ऑल काउंसलर्स ऑफ द करोल बाग जोन। तो उसके अंदर सब सुरुचिपूर्ण चल रहा था। जैसे मैडम आई, जैसे ही अंकुश नारंग आए, उन्होंने हमारे डिप्टी कमिश्नर के ऊपर अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया आते ही, और बोलने लगे कि भाई ये भ्रष्ट हैं और सारा डिपार्टमेंट बिल्डर माफिया से मिला हुआ है। जबकि मेयर साहिबा ने कहा कि भाई आराम से बात कीजिए आप और इसको मैटर को वी विल सॉर्ट आउट। पर वो आदमी जैसे दूसरे काउंसलर्स बोलने लगे, उनकी भी बातों को लेकर एक तरह से जो उन्होंने, मैंने उस टाइम मैं देख रहा था, मैं भी उस मीटिंग में था, कि वो उसका माहौल जो है ना उस मीटिंग का खराब करना चाहते थे और एक डीसी साहब के पीछे जो है ना वल्गर लैंग्वेज यूज करके उनको कौन से डीसी? करोल बाग जोन के डीसी कुमार अभिषेक जी वो वहीं थे और वो मेयर साहिबा की इज्जत के माफिक जो है ना वो बोले नहीं, वो सब बातें सुनते रहे क्योंकि मेयर साहिबा ही उसको चेयर कर रही थी। और इस एपिसोड में मैं एक और बात बोलना चाहूँगा कि इस सारे एपिसोड में आम आदमी के एमएलए ने आम आदमी की मेयर को एक डिमोरलाइज किया, हमें डिमोरलाइज नहीं किया। पर उस एपिसोड में हमने ये देखा कि जो डिप्टी कमिश्नर को इस तरह से अभद्र लैंग्वेज यूज कर रहा है, वो जूनियर स्टाफ को तो पता नहीं क्या किस हिसाब से ट्रीट करता होगा। और सरेआम उसने ये बोला कि मैं अपने एरिया के अंदर किसी जेई को अंदर घुसने नहीं दूंगा और उसकी टांग तोड़ दूंगा। अच्छा नरेश जी, आप इंजीनियर फोरम के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष होने के नाते करोल बाग जोन में प्रदर्शन हुआ, अब आगे क्या एक्शन तमाम इंजीनियर्स लेने जा रहे हैं? अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि सभी सीएससी और एलआईज और जितने भी लाइसेंसिंग विभाग के कर्मचारी हैं करोल बाग के और सारी दिल्ली के इंजीनियर्स, वो बुधवार को मेयर साहिबा के ऑफिस के सामने यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे और उनसे कहेंगे कि जो आपका काउंसलर इतनी बदतमीजी कर रहा है एक डिप्टी कमिश्नर के साथ, जो कि डिप्टी कमिश्नर को कुछ नहीं समझ रहा, तो नीचे के स्टाफ को क्या समझेगा। और ये सभी कर्मचारियों के अंदर एक भय और रोष है कि हम लोग जो आते हैं कॉरपोरेशन में या अपनी नौकरी करने आते हैं, अपनी इज्जत गंवाने नहीं आते। ठीक है, तो आपको साफ तौर पर दिखाऊं कि ये जो है कंप्लेन है और कंप्लेन बाकायदा कमिश्नर को ताकीद करके दी गई है साउथ सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर की तरफ से और 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं उनकी तरफ से कंप्लेन दी गई है और बाकायदा इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि ऑनरेबल मेयर के चेयरमैनशिप में जो बिहेवियर अभद्र हुआ था, जिसकी चर्चा अभी नरेश जी कर रहे हैं, वह इनएप्रोप्रिएट था, अभद्र था। और यही वजह है कि अब अजय कुमार नागपाल जी साउथ इसमें करोल बाग जोन के जो है सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर हैं, इनकी तरफ से कंप्लेन दी गई है। 2 को तकरीबन 7 को ये घटना हुई थी, 8 को ये कंप्लेन दी गई है और उसके बाद से करोल बाग जोन के सामने सैकड़ों इंजीनियर्स ने प्रदर्शन किया। साफ है कि आखिर क्या इससे दिल्ली के लोगों का काम होगा या फिर काम लगातार इंजीनियर्स के विरोध प्रदर्शन और साथ ही साथ जो आरोप लगा है उसको लेकर के स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जाएगी। बहरहाल देखना यह है कि आगे क्या होगा। जगन के साथ राम किंकर सिंह, एमसीडी की राम कहानी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए दिल्ली तक।